आज सुबह आपने पानी पिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 7 साल के बाद सादा पानी पीना आपकी रगों को नुकसान पहुंचा रहा है? रुकिन, जरा सोचें। क्या टांगें शाम को भारी लगती हैं? उंगलियां ठंडी रहती हैं? थोड़ा चलने पर सांस फूलती है? आपने सोचा होगा ये बुढ़ापा है, लेकिन ये बुढ़ापा नहीं है। ये एक छिपी हुई वजह है जो अब से हमेशा छुपाई गई, और आज मैं वो वजह आपको बताऊंगी। साथ में 5 ऐसे तरीके भी जो आपके सादा पानी को रगों का टॉनिक बना देंगे। सबसे ताकतवर तरीका आखिर में है, और इसे सुनकर खुद साइंसदान हैरान रह गए थे। तो आखिर होता क्या है 7 साल के बाद? समझिए एक मिसाल से। आपकी रगें पाइप की तरह हैं। जवानी में ये पाइप नरम, खिले और लचकदार होते हैं। खून आसानी से बहता है, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। लेकिन 60 के बाद ये पाइप सख्त होने लगते हैं, खून गाढ़ा होता है, और सबसे बड़ा मसला ये कि जिस्म का वो निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है जो पानी को खलियों तक पहुंचाता था। अब पानी पीते हैं, वो अंदर जाता है, बाहर निकल जाता है बगैर कोई काम किए। और यही वजह है थकावट की, भारी पिंग की, ठंडी उंगलियों की। लेकिन यहाँ मुफाज है। पानी वही रहे, ग्लास वही रहे, लेकिन अगर सही चीज़ मिला दी जाए तो वही सादा पानी रगों में ऐसे काम करता है जैसे बंद पाइप को अचानक खोल दिया गया हो। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन की तहकीक कहती है कि सिर्फ 3 घंटों में खून का बहाव 20% तक बेहतर हो सकता है। तो वो 5 तरीके क्या हैं? पहला तरीका, खीरे और पुदीने का पानी। खीरे में सिलिका होता है जो रगों की दीवारें मजबूत करता है, और पुदीने में रोज़मेरिनिक एसिड होता है जो उन्हीं रगों को खोलता है। दोनों मिलकर वो काम करते हैं जो अकेला पानी कभी नहीं कर सकता। आधा खीरा छल के समेत काटें, 10 पुदीने के पत्ते हल्का मसली पानी में डालें और रात भर फ्रिज में रखें। दिन में 3 गिलास पिएं। दूसरा तरीका, लीमू और अदरक का पानी। लीमू का विटामिन सी जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो रगों का मास्टर स्विच है। यही तय करता है कि रगें कब खिली। 60 के बाद ये स्विच कमज़ोर पड़ जाता है। अदरक खून को गाढ़ा होने से रोकता है। तहकीक कहती है सिर्फ 8 हफ्तों में खून का चिपचिपापन 19% कम हो सकता है। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में पूरा लीमू और कद्दूकश किया हुआ अदरक मिलाएं और पिएं। तीसरा तरीका, और यही वो तरीका है जिसने मुहक्किकीन को चौंकाया था, चुकंदर का जूस। चुकंदर में कुदरती नाइट्रेट्स की मिकदार किसी भी सब्जी से ज़्यादा होती है। जिस्म उन्हें सीधा नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है, और असर सिर्फ 3 घंटों में शुरू हो जाता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी की तहकीक कहती है 2 हफ्तों में वर्जिश की सलाहियत 16% बढ़ जाती है। 100 मिलीलीटर चुकंदर का जूस 300 मिलीलीटर पानी में मिलाएं और पिएं। रंग सुर्ख आए तो घबराएं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। चौथा तरीका, कई पेपर का गर्म पानी। लाल मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो सबसे ताकतवर कुदरती विज़िडोलिटर है। ये सीधा वहां असर करता है जहां खून का बहाव सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका हो, पैरों में, उंगलियों में, छोटी छोटी कैपिलरीज में। 4 हफ्तों में पेरिफेरल ब्लड फ्लो 26% तक बेहतर हो सकता है। 1 कप गर्म पानी में 1/4 चम्मच कई पेपर मिलाएं, नाश्ते से 30 मिनट पहले पिए। खून पतला करने की दवा लेते हैं तो पहले डॉक्टर से पूछें। और 5वां सबसे ताकतवर तरीका, गुड़हल के फूलों का ठंडा पानी। जर्नल ऑफ ह्यूमन हाइपरटेंशन की तहकीक में पाया गया कि 6 हफ्तों में रगों के फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत 44% तक बेहतर हुई। ये आदाद व शुमार इतने बड़े थे कि खुद मुहक्किकीन दंग रह गए। 2 चम्मच सूखे गुड़हल के फूल 1 लीटर ठंडे पानी में रात भर भिगोएं, सुबह छान कर पूरे दिन पिए। जायका खट्टा लगे तो शहद मिला लें। अब एक ज़रूरी बात, ये 5 तरीके एक दिन में मौजिज़ा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आज से सिर्फ एक तरीका भी चुन लिया और लगातार अपनाया तो चंद हफ्तों में टांगें हल्की लगेंगी, उंगलियां गर्म रहेंगी, और वो तवानाई वापस आने लगेगी जिसके बारे में शायद आपने सोच लिया था कि अब कभी नहीं लूटेगी। रगों में बेहतरी किसी भी उम्र में मुमकिन है, कभी देर नहीं होती। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो इसे अपने घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।